बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कंपाइल किए हैं, उसको आज हम देखते हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए। केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्योंकि इतने इजी नहीं है कि एक वीडियो में ही मैं आपको दोनों बुक्स करवाऊँ या एक बुक को जैसे बायो के थे, क्योंकि उनमें कंसेप्ट इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। केमिस्ट्री में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ कंपाइल करने की कोशिश की है कि आपकी एक रिवीजन हो जाए। बाकी आपने इनके मेन कंसेप्ट करने हैं ताकि आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने में हेल्प हो। तो आपने बुक्स को और डिफरेंट जो न्यूमेरिकल है उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज़। केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल उसके कंस्टिट्यूएंट की स्टडी करते हैं, और मैटर में जो जो चेंजेस आ रही हैं उसकी जो स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं केमिस्ट्री। एटम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के, यानी मैटर जो है वो एटम से मिलके बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। उस एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी अगर किसी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 2 है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है कि मैस नंबर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एटम के सेंटर में जितना मैस होता है, यानी कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मिल के, उसको हम कहते हैं उस एटम का मैस नंबर है। यानी अगर किसी एटम में 2 नंबर हों प्रोटॉन के और 3 नंबर हों न्यूट्रॉन के, तो हम कहेंगे कि इसका मैस नंबर 5 है। नेक्स्ट है आइसोटोप जो है। आइसोटोप इस तरह के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम होता है, बट उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। इसमें जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम आपने सुने होंगे। तो जो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं, पहला प्रोटियम, सेकंड ट्रिटियम एंड थर्ड ड्यूटेरियम। तो ये जो 3 आइसोटोप्स हैं इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ़, यानी इनके एटॉमिक नंबर जो 1 है, जब इनका मास नंबर जो कि है वो है 1, 2 एंड 3 सिमिल्टेनियसली। तो इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो स्पेसिफिक एनर्जी शेल्स हैं या लेवल्स हैं उनको ऑक्युपाई करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का की जो प्रेजेंस है वो एटम के अराउंड अपने स्पेसिफिक सब जो शेल्स हैं वहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैलेंसी को जो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है उसको कहते हैं। यानी एलिमेंट जो है कितने नंबर पे कंबाइन होता है, यानी कितने एक तरह से वो बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम कहते हैं ये वैलेंसी है। आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिसमें सबसे जो है यानी फेमस जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे जो एटम्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बनते हैं, जैसे कि एक हम अल्कली मेटल की बात करें सोडियम, और दूसरा हैलोजेंस की बात करें क्लोरीन, तो ये मिलकर जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर कि इनकी कुछ 2 अगर एटम्स हैं और उनके जो या 2 एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर जो है म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेंगे, जिनको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद पीएच की बात कर रहे हैं। अगर हम स्केल पे देखें, जो पीएच स्केल होता है उसमें टोटल 14 डिग्रीज़ होती हैं। अगर पीएच 7 हो किसी भी यानी सॉल्यूशन है, किसी भी सब्सटेंस है, उसका पीएच 7 हो, यानी इस पूरे अगर हम जो हमारे पास एक डिग्रीज़ हैं इनकी, उनमें अगर 7 बिल्कुल सेंटर में देखें तो 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच को कहते हैं, यानी उस सॉल्यूशन का पीएच न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक। अगर हम पीएच बैकवर्ड जाएँ, यानी 7 से नीचे 6, 5, 4, पीएच जो है अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, उस एटम से लॉस हो रहे हैं,
एटम पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर किसी एटम जो है, कोई एटम वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट है कि एसिड जो है वो कौन से यानी सॉल्यूशंस हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर हम वाटर के साथ इनको रिएक्ट करवाएं तो एक्वा सॉल्यूशन में ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जबकि बेसिस जो है वो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव आइन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव आइन देते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बात हो रही है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। उसके बाद है मेटल। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और नॉन मेटल जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्ट के मेंबर्स हैं यानी स्टार्ट के ग्रुप्स हैं वो मेटल्स हैं, और जो बाद में जो हम देखते हैं यानी हेलोजेंस की साइड पे जाते हैं लेफ़्ट और राइट इन पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पर नॉन मेटल्स आते हैं। इस वजह से नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसके बाद बिना उसमें यूज़ किए यानी उसमें यूज़ नहीं होते और बिना यूज़ हुए वो वहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है अलग हो जाते हैं। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जो है एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। पार्टिकल पर मोल के फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ते होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लॉ, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि मास जो है ना उसको क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय, बट इट विल ऑलवेज बी कंजर्व। नेक्स्ट है कि आइडल गैस इक्वेशन जो है PV = nRT के इक्वल होती है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट को रिलीज़ करते हैं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन को डिज़ोल्व करने की अपने आप में यानी सॉल्युबल है ये, उसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है हर तरह के सब्सटेंस की, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और इसकी जो ये नेचर है ये इसकी पोलैरिटी की वजह से है। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे डिफरेंट आयंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पोलर इन नेचर है जिस वजह से डिफरेंट सोल्यूशन को ये डिज़ोल्व कर लेता है। उसके बाद मोल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मोल जो है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है जिसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, जो है एक स्पेसिफिक 23 पॉइंट जो पार्टिकल है ये इसकी स्पेसिफिक अमाउंट होती है। मोलर मैस को अगर डिफ़ाइन करें तो मोलर मैस जो है वो किसी भी यानी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल में जितने उसका मास होगा यानी उस मॉलिक्यूल का जितना मास होगा एक मोल में उस सब्सटेंस का, उसको हम कहेंगे कि ये उसका मोलर मास है। नेक्स्ट डेंसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेंसिटी का ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम जितना होगा उसको हम कहेंगे कि ये डेंसिटी है, यानी डेंसिटी जो है किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम इतना ही कम होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों का। बॉयल्स लॉ गैसेस के रिलेटेड 2 लॉज दिए गए थे, चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे से उनका रिलेशन इन्वर्सली है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। गेल लुसेक लॉ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है ली चार्टर प्रिंसिपल कहता है कि एक सिस्टम एक्विलिब्रियम में अगर है तो वो उस सिस्टम पे अगर आप कोई भी चेंज उस पे इम्पोज करेंगे तो वो उसको अपोज करेगा, यानी उसको रेजिस्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चेंज को नहीं आने देगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, वो क्या है, वो टेंडेंसी है उसके एटम्स की किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यानी दूसरे एटम्स के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होगी किसी भी एलिमेंट में, उसको हम कहेंगे कि ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें
तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को कहते हैं एक न्यू यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इसको कहते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम पढ़ते हैं क्लास 9 से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। उसके बाद मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके आपने फार्मूलाज जो यहाँ पर ये बताए भी हुए हैं, ज़रूर याद करने हैं। इनके एमसीक्यूज़, जैसे मोल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इनके भी एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन, कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो रहे हैं, तो ये है उसकी मोलैरिटी। मोलैलिटी जो है मोल ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया है। लीटर ऑफ सोल्यूशन जो ऊपर लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कहते हैं। तो ये फिगर्स यानी इस तरह की वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। नॉर्मेलिटी क्या है कि नॉर्मेलिटी इक्वल होगी ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन के। उसके बाद बफर सोल्यूशन की बात करें, बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कोई भी चेंज अगर उस सोल्यूशन के पीएच में आ रहा है तो वो उसको अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, यानी नहीं आने देता। एनोट्रॉपी जो है, एंट्रोपी जो है उसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो कोई भी डिसऑर्डर जो है उसमें जो रैंडमनेस है उसको नापना, यानी कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो उसको जब हम नापते हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एनोट्रॉपी है। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी जो है वो हीट चेंज है। कभी भी कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट चेंज वहाँ पर काज हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये एंथैल्पी है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करती है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस है, तो इसको जो है गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू नापा जाता है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है उसकी नेगेटिव होती है गिब्स फ्री एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर हो, यानी इस एनर्जी के बगैर वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो इस एनर्जी को हम कहेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है, ज़ाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वाटर में जब हम उसको डालते हैं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आइंस में। वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयनाइज होगा, यानी वो कम्प्लीटली अलग नहीं होगा। कोरोजन की अगर हम बात करें, कोरोजन जो है वो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है, यानी आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से जब कोई मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा हो, उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जब कोई मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, ख़राब हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कोरोजन, यानी कि जंग लग जाना। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? सेम एलिमेंट के डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कार्बन के होते हैं, तो और भी कई जो है एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो इसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पर बता दिया, एलोट्रॉप्स का भी बता दिया। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन का बता रहे हैं। रिडॉक्स जो है सिमल्टेनियसली जब एक रिएक्शन में हो रहा हो, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी डिफ़ाइन करके दिया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब सिमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब वो मोल्टन या एक्वा स्टेट में हो, यानी बिजली जो है वहाँ से पास होती है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी उसको वहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। जितने लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, यानी वो ये बताते हैं कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो बननी है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100, इस तरह से ये परसेंटेज यील्ड जो है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्योंकि बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, और अगर पीरियड में देखें तो ये डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि पीरियड में जो है सेम ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं तो न्यूक्लियस से उनका होल्ड मजबूत होता जाता है और जो एटॉमिक रेडियस है वो श्रिंक होता जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ऑलरेडी कई दफ़ा मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं
तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इनकी जो कैपेबिलिटी है दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जो ऑर्बिटल का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, न्यू ऑर्बिट्स ऐड हो रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होती हैं डाउन द ग्रुप। उसके बाद है कैटाइन्स जो है वो स्मॉलर होते हैं अपने पेरेंट एटम से, और एनाइन जो है वो लार्जर होते हैं। उसके बाद है अफबो प्रिंसिपल, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी जो ऑर्बिट है उनको पहले फिल करते हैं। यानी अगर दो आपके पास हैं ऑर्बिट जिनकी एनर्जी लोअर होगी वो सबसे पहले फिलअप होंगे। पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिसमें सेम यानी चारों क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स जो हैं एमसीक्यूज़ ये मैंने करवाए हैं। आप अगर चेकआउट करें एमसीक्यूज़ की जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है, इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अलॉन्ग विद जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं एटम्स के और डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको आपने मस्ट चेक करना है। हॉर्न्स जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करता है डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग, यानी पहले जो है वो जो डीजनरेट ऑर्बिटल है उसको पहले ऑक्यूपाई करेगा पेयरिंग से, उसके बाद दोबारा से रिपीट होके फिर जहाँ जहाँ पेयर बनाना हो वहाँ पेयर बना लेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय, बट दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसके बाद सेकेंड लॉ कहता है कि एनोट्रॉपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, यानी हमारी दुनिया जो है वो डिजनरेशन की तरफ डिसऑर्डर की तरफ जा रही है। उसके बाद है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ जो है वो प्रोसीड हो। उसके बाद पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए के इक्वल होता है, ये आपने न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी याद रखनी है। स्ट्रॉन्गर जो एसिड है उनकी पी के ए वैल्यू कम होगी। उसके बाद राउट्स लॉ जो है वो ये बताता है कि वेपर प्रेशर जो है वो यानी उसका रिलेशनशिप होता है मोल फ्रैक्शन के साथ। को इसके बाद है ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है सॉल्वेंट की मूवमेंट को कहते हैं, बट इसमें क्या होता है डिफ्यूजन से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, यानी ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। उसके बाद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी जो है वो 0 डिग्री होती है, और 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें 0 डिग्री पे ये होगी। और 1 मोल ऑफ गैस जो है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है जगह की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एक कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर, यानी एक हमारा जो हाइपोथेसिस के थ्रू हम एक फ़र्ज़ी सा ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं उसको। फ्री रेडिकल जो है उस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखने आयन के साथ इसको मिक्स नहीं करना। अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी अगर आप इनमें और कुछ केमिकल्स डालें जो इनके साथ रिएक्ट करें तो ये भी सेचुरेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोमर्स। आइसोमर जो है उनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं। होमोलोगस सीरीज़ जो है उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट वो उसके साथ यानी CH2 जो यूनिट्स है वो कौन से लग रहे हैं तो इसकी बेस पे ये डिफ़र होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के जो बेस हैं। एक प्रेसिपिटेट की अगर हम बात करिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बुक्स से यानी कंसेप्ट जहाँ से आपको मिल रहे हैं ज़रूर करने हैं, इनसे इंपॉर्टेंट MCQs आएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि रिएक्शन के नतीजे में बनता है, यानी जब सॉलिड जो है वो नीचे तह में जम जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट बन गया है। टाइट्रेशन जो है वो यूज़ होता है अननोन कंसनट्रेशन को यानी फाइंड आउट करने के लिए। हार्ड वाटर कौन से वाटर को कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो परमानेंटली ये उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहेंगे। न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा।
कोई भी ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, कोई भी जो ऑर्बिट है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। एस ऑर्बिट जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, पी ऑर्बिट डम्बेल शेप है, डी ऑर्बिट जो है उसकी कम्प्लेक्स शेप है। इसके बाद है आयन की यहाँ बात करें कि चार्ज स्पीशी है जो कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, यानी इलेक्ट्रॉन वो गेन करे तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव आयन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो पॉजिटिव चार्ज। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। आयनिक कंपाउंड जो है वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या वो प्रिडिक्ट करता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। डाइपोल मूवमेंट मेजर करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कितना वो पोलर है तो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट से पता चलेगा। पोलर मॉलिक्यूल जो है इनके मैंने कंसेप्ट आपको दिए हैं, यानी चैप्टर से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो है उनके अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये भी आपको पता है। पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव की बात यहाँ कर रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उनकी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और याद रखना है नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे और पोलर जो है वो पोलर में। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन जो है उनमें सिर्फ एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे। अल्केन्स जो है वो उनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अल्कीन जो है जो कि डबल बॉन्डेड होते हैं उनमें CnH2n यानी इनका फार्मूला है। और अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्कोहल जो है उनमें फंक्शन ग्रुप OH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शन ग्रुप COOH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में फंक्शन ग्रुप CHO ग्रुप होता है। कीटोन में जो है वो जो फंक्शन ग्रुप है वो CO डबल बॉन्ड ग्रुप होते हैं। ये जो फंक्शन ग्रुप है इनके रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो है सपोनिफिकेशन जो है वो अल्काइन सपोनिफिकेशन इज़ अल्काइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर को की अल्काइल हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं। पॉलीमर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर से बने होते हैं। एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो सेचुरेटेड कंपाउंड में कॉमनली होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो रिमूव करता है स्मॉल मॉलिक्यूल को, जैसे कि पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्रैकिंग जो है वो ब्रेक करता है लार्ज हाइड्रोकार्बन को छोटे यानी पीसेज में। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। फर्मेंटेशन जो है वो शुगर को चेंज करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम स्टार्ट करवाते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे फर्स्ट लॉ किस चीज़ के साथ उसका रिलेशन है, मास डिपॉजिटेड टू चार्ज पास्ट। उसके बाद एक गैल्वानिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए। आप अब कहेंगे कि इसमें तो बहुत कम पॉइंट डिस्कस हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेस लेवल की ये वीडियो थी। जो पॉइंट मुझसे हो रहे थे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, नहीं हो पा रहे क्योंकि परसों जो है आप लोग का टेस्ट है। तो विश यू गुड लक इन एडवांस। ये थी बस केमिस्ट्री की एक ही वीडियो। आप जो है क्योंकि इनके ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आपको करवा दूँ, इनके कंसेप्ट है, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।